हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। सो आज हम बात करने वाले क्वेश्चन जो कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पे बेस्ड हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ऑलरेडी हमने पुरानी वीडियोस में कवर कर लिया है, वो भी बहुत अच्छी ट्रिक के साथ। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब अपने उसमें ध्यान क्या रखना है, जो वाटर और उससे पहले वाले लिगेंड हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी वीक फील्ड लिगेंड, और उसके वाटर के बाद वाले लिगेंड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम क्वेश्चंस के बारे में करने वाले हैं, बट एक सिंपल सी चीज़ में आपको आइडिया दे दो, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है। अगर हम बात करते हैं वीक फील्ड लिगेंड की, वीक फील्ड लिगेंड वो हैं जिनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो डेल्टा वो कम होगी, और उसमें केस में पेयरिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा होने वाली है। सो लोअर एनर्जी विल ऑलवेज बी प्रेफर्ड। सो वीक फील्ड लिगेंड कभी भी पेयरिंग नहीं करेंगे, सो नो पेयरिंग। और अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की, सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हमारे पास ऐसे हैं जिसमें जो डेल्टा वैल्यू है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दैट इज डेल्टा, वो ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से। तो लोअर एनर्जी प्रेफरेबल है, तो यहाँ पर क्या होगी, पेयरिंग होगी। सो ये दो चीजें आपको भी ध्यान रखनी है। सो क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी आज हम क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस आपके जो प्रीवियस ईयर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं या उसके प्रैक्टिस सेट्स के टाइप के क्वेश्चंस हैं। सो ये आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। सो क्वेश्चन क्या कहता है, रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट H2O6 पॉजिटिव विच इज हेक्सा अमोनियम कोबाल्ट आयन with excess hexa aqua cobalt ion with excess ammonia in the presence of oxygen results into a diamagnetic product. The number of electrons present in the T2G orbital. So हमें यहाँ पर आंसर देना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं T2G ऑर्बिटल में। So यहाँ हम एक रिएक्शन देखने वाले हैं। So CuH2O6, ये क्या हो गया, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट आपके पास आयन हो गया। अब इसकी रिएक्शन है अमोनिया के साथ, और अमोनिया किसमें, एक्सेस में। सो मतलब यहाँ पर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अमोनिया के साथ रिप्लेस होने वाले हैं, और किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और एक आपके पास डायामैग्नेटिक कंपाउंड बन रहा है जो कि ये बनने वाला है, +6 आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस कंपाउंड में हमें ये देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है T2G में। तो सबसे पहले इसके कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 27। कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गिन 4s2 3d7। अमोनिया हो वाटर हो, दोनों ही क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे 0 होगा, तो कोबाल्ट जो है वो किस में आएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पहले S में से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। सो S के इलेक्ट्रॉन गए और एक इलेक्ट्रॉन D में से जाएगा, सो इट विल बी 3d6। अब ये जो D6 है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो अमोनिया है वो कैसा है। सो अमोनिया इज कंसीडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हमारे पास क्या होता है, पेयरिंग होती है। सो पेयरिंग होगी तो आपके पास लोअर ऑर्बिटल होता है T2G और अपर ऑर्बिटल होता है EG। यहाँ पर होते हैं 3 ऑर्बिटल DXY, DYZ और DZX, और EG में आपके पास होता है DX² - Y² और DZ²। सो अब यहाँ पर पेयरिंग होने वाली है, तो 6 के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसमें फिल होने वाला है, T2G में। सो कॉन्फ़िगरेशन विल बी योर T2G6। सो इसका आंसर क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे T2G ऑर्बिटल में। सो इसमें पूछा गया था कि कितने T2G में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो दैट इज योर 6। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर आपको लिस्ट 1 में कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए हुए हैं। इसको मैच करना, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। हम डायरेक्टली इसको यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। सो देखिए हमारे पास पहले है आयरन FeH2O6 पॉजिटिव। सो यहाँ पर जो आपके पास वाटर है वो न्यूट्रल है, अमोनिया है वो न्यूट्रल है, जो क्लोरीन है उसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सो यहाँ आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। +2 ऑक्सीडेशन में आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26। कॉन्फ़िगरेशन विल बी 4s2 3d6। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गई हमारे पास, 3d6। अब हमें देखना है वाटर जो है ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब वो पेयरिंग नहीं करेगा। अगर वो पेयरिंग नहीं करेगा तो T2G आपके पास हो जाएंगे 4, और EG में क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मैंगनीज। मैंगनीज किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगेन वाटर क्योंकि न्यूट्रल है। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 4s2 3d5। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए, तो क्या बन गया, 3d5। अगेन यहाँ पर क्या है, वाटर है। वाटर कैसा है आपके पास, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है मतलब वो पेयरिंग नहीं करने वाला। अगर पेयरिंग नहीं करेगा तो T2G में आपके पास होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स और EG में आपके पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास अमोनिया अगेन न्यूट्रल। सो कोबाल्ट किसमें हो गया, +3 में। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 27 मतलब आर्गन 4s2 3d7। अब यहां से आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो क्या बन गया, 3d6। सो 3d6 से अब अमोनिया जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, तो पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग होने की वजह से
T2G6 EG0 इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं FeCl4 नेगेटिव की। सो इसमें अगर हम बात करें तो क्लोरीन का है -1, सो यहाँ x -4 इज इक्वल टू आपके पास बन गया -1, सो x आ गया +3, मतलब यहाँ पर जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट कम्स आउट टू बी +3। आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन अगेन क्या है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग आपके पास नहीं होने वाली। अब यहाँ पर ज्योमेट्री देखनी है तो ये क्या है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो आपके पास कैसी होती है, पहले e ऑर्बिटल होता है और ऊपर आपके पास होता है T2। अब यहाँ G नहीं आता है तो अब यहाँ पर पेयरिंग भी नहीं होनी है और हमें यहाँ पे जो आयरन है वो +3 में है, तो +3 मतलब आपके पास क्या हो गया, आयरन का होगा 4s2 3d6 +3 में हो गया तो मतलब 3d5 हो गया। 3d5 में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं 1 2 3 4 और 5। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या रहने वाली है E2T2 नेक्स्ट लास्ट की बात करते हैं कोबाल्ट की। अगेन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट करते हैं, तो क्लोरीन हो गया -1, सो x -4 इज इक्वल टू -2, सो x किस में आ गया +2 में। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27 विच इज योर 4s2 3d7, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बच गए 7, सो 7 इलेक्ट्रॉन्स को अब हमने फिल करना है क्योंकि फिर से टेट्राहेड्रल है तो कैसे फिल होंगे, पहले e ऑर्बिटल में, यहाँ मैं फिल करके दिखा रही हूँ आपको। सो फिर आपके पास आएगा T2 में, पहले E में फिर आपके पास आएगा T2 में। सो अगेन क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड, नो पेयरिंग, 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी E4T2 अब हमें ऑप्शंस मैच करने हैं। सो T2G6 EG0 हमारे पास किसकी हो गई 3 की, सो हम इसको यहाँ से मार्क कर देंगे। नेक्स्ट T2G3 EG2 किसकी कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास 2 की। देन E2T2 तो हमारे पास किसकी हो गई आयरन वाले की E2T2 नेक्स्ट T2G4 EG2 T2G4 और EG2 हमारे पास हो गई ये। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, जो भी आपके पास ऑप्शन आप करस्पेंडिंगली देख सकते हैं, यहाँ से P जो है वो मैच कर रहा है 3 के साथ, Q मैच कर रहा है 2 के साथ, R मैच कर रहा है 4 के साथ और S मैच कर रहा है 1 के साथ। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आप कोई भी क्वेश्चंस आपसे इससे रिलेटेड ट्राई कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।